बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर या फ़त्ताह या करीम वबिका नस्तईन रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। तो आज हम बुखारी शरीफ जिल्द सानी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं किताबुल मग़ाज़ी। जमात अरबी पंजुम में है ये किताबुल मग़ाज़ी, अरबी पंजुम की। इसमें हम किताबुल मग़ाज़ी यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ज़वात और सराया जिसमें ज़िक्र किया जा रहा है वो पढ़ रहे हैं। तो चलिए, हमने इससे पहले पढ़ा था कि हमारे ग़ज़वा बद्र चल रहा है कि बद्र में कौन कौन शरीक थे और बद्र जो क्यों वाक़ई हुई, उसकी क्या वजूहात थी, और उसमें अबू जहल, उतबा और शेबा वग़ैरह का क्या हशर हुआ, ये हम पढ़ रहे हैं। जिसमें सबसे पहले हज़रत अली वग़ैरह ने जो मुकाबला किया दुश्मनों से, तो वो हमारा सिलसिला चल रहा है। तो हदीस हमारी 171 वो चल रही है, जिसमें शैबा, उतबा और वलीद का कत्ल का वाक़यात हमें मिलते हैं। असल में शैबा, उतबा और वलीद जो है, ये तीनों अब्द मुनाफ के लड़के अब्द शम्स की औलाद है। अब्द शम्स की औलाद है शैबा बिन रबिया बिन अब्द शम्स। उतबा उसका भाई है और वलीद उसका बेटा है। उतबा और शैबा मुख्तलिफ वजूह से जंग से जान चुरा रहे थे, लेकिन अबू जहल के तानों के हथियार की वजह से हथियार लेकर और लैस होकर जंग के लिए आमादा हो गए, और सबसे पहले अपने भाई शैबा और अपने लड़के वलीद को लेकर मैदान में उतरे। अपने भाई शैबा और अपने लड़के वलीद को लेकर मैदान में उतरा और मुकाबला तलब किया। लश्कर इस्लाम में से अफ़रा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के दो लड़के औफ और मुअव्वस और हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम मुकाबले के लिए निकले। इनके मुकाबले के निकले यानी पहले ऐसा होता, दोनों तरफ फौजें ऐसे तैयार रहती थी आमने सामने, और फिर जो एक दो जो बहादुर होते थे वो निकलते थे और आपस में उनका मुकाबला होता था। और उसके बाद फिर जब वो मुकाबला होने के बाद फिर वो फौजें जो एक दूसरे से भी टकराती थी और एक दूसरे से मुकाबला करती थी। पहले एक दो ही आकर सामने मुकाबला करते थे, और उसमें से जो हलाक हो जाता था उसकी जगह फिर दूसरा आता था। तो खैर, तो ये दो जो है सबसे पहले निकले मुकाबले के लिए, और इनके मुकाबले के लिए जो है दो मुसलमान निकले। एक हज़रत अफ़रा रज़ियल्लाहु अन्हु के दो लड़के औफ और मुअव्वस, और दूसरे अब्दुल्लाह बिन रवाहा। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो? किसने पूछा? शैबा और उतबा ने और वलीद ने पूछे कि भाई जो मुकाबले निकले वो दो लड़के और अब्दुल्लाह बिन रवाहा, तो पूछा कि तुम लोग कौन हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि हम जो है अंसारी है, मदीना वाले हैं। उतबा ने कहा हमें तुमसे कोई मतलब नहीं। उतबा ने क्या कहा कि हमें तुमसे कोई मतलब नहीं, तुम अंसारी है, तुम मदीना वाले हो, तुमसे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारे मतलब के लिए हम जो है मुकाबला करने के लिए किससे निकले? हमारी कौम से मुकाबला करने के लिए निकले, यानी कुरैश के जो लोग थे, यानी जो मुहाजिर थे, उनसे हमारा मकसद उनसे लड़ना है। तुमसे लड़ना और तुमसे मुकाबला करना हमारा मकसद नहीं है। हम हमारे लोगों से टकराना चाहते हैं, उनका मुकाबला करना चाहते हैं। फिर उसने पुकार कर कहा कि आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी कौम में से हमारी जोड़ के आदमी भेजो। हम में से हमारी कौम के यानी कुरैश के हम में से कोई जो हमारे जोड़ के हो, जो हमारे मुकाबले के हो, उनमें से किसी को हमारे मुकाबले के लिए भेजो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को वापस बुला लिया फिर, और हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को मुकाबले के लिए निकलने का हुक्म दिया। किसको दिया? हज़रत हमज़ा, हज़रत अली और हज़रत उबैदा बिन हारिस। इनको, ये कुरैशी है और मुहाजिर है, इनको मुकाबले के लिए, उनके मुकाबले के लिए आगे भेजा और उन अंसारियों को वापस बुला लिया। तीनों हथियारों से लेस होकर निकले। उतबा ने पूछा तुम कौन हो? उतबा ने क्या पूछा? जब वो तीनों मुकाबले के लिए सामने आए, उतबा ने पूछा तुम कौन हो? तीनों ने अपने नाम बतलाए। उतबा ने कहा हाँ तुम हमारे जोड़ के हो। क्या कहा उतबा ने? हाँ तुम हमारे अब जोड़ के हो, हमारे मुकाबले के, हमारे खून है, हम जैसे है, अब तुमसे मुकाबला होगा। तुम हमारे जोड़ के और क्या हो, तुम काबिल एहतराम भी हो, क्योंकि उनके नस्ल के थे ना भाई,
उनके कबीले के थे, तो क्या तुम हमारे क्या मोहतरम भी हो। फिर मुकाबला शुरू हुआ उतबा के मुकाबिल। उतबा के मुकाबिल हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उतरे, शैबा के मुकाबिल हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उतरे, और वलीद के मुकाबिल हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उतरे। ये इन तीनों से क्या हुआ, मुकाबला हुआ। तो हज़रत अली और हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने मुकाबिल का एक ही वार में काम तमाम कर दिया। किसने? हज़रत अली और हज़रत हमज़ा ने अपने मुकाबिल का एक ही वार में क्या कर दिया, मुकाबला करने वाले का काम तमाम कर दिया, उन्हें अपने कैफर किरदार तक उन्हें पहुंचा दिया, यानी उन्हें ख़त्म कर दिया। हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खुद भी ज़ख्मी हुए, हज़रत उबैदा, और अपने मुकाबिल को भी ज़ख्मी किया। उतबा ने उबैदा पर तलवार का ऐसा वार किया, उतबा ने उबैदा पर तलवार का सवार किया कि उनके पैर कट गए। क्या हो गए? उनके पैर कट गए। हज़रत हमज़ा व अली अपने मुकाबिल से फारिग हज़रत उबैदा की मदद को पहुँचे और उतबा का काम तमाम किया। और उतबा का काम इस तरह, उतबा का काम क्या हो गया, तमाम हो गया। इस दुनिया से वो चल बसा, खाक में मिल गया। और हज़रत उबैदा रज़ियल्लाहु को उठाकर खिदमत नबी में लाए। हज़रत उबैदा को रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उठाकर ये लोग खिदमत नबी में पेश किए। उनकी पिंडली की हड्डी से खून जारी था, पिंडली, पैर कट गए थे, पिंडलियों से उनके खून जारी था। बदर से वापसी में सफ़रा मकाम पर उनका इंतकाल हुआ। जब बदर की लड़ाई हुई और जब वापस हुए तो सफ़रा के मकाम पर पहुंचने के बाद हज़रत उबैदा का इंतकाल हो गया। तो खैर, ये उनका मुकाबला था। यार इन्हीं लोगों के बारे में हाज़ाने खस्माने जो आयत जो नाजिल हुई, इन लोगों के बारे में हुआ कि ये लोग जो 3 इधर से और 3 उधर से जो हुए, तो ये इन्होंने किस लिए झगड़ा किया, एक दूसरे पे क्यों तलवार उठाई? सिर्फ इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है की मर्ज़ी और खुशनुदी इनका मकसद था। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को वो नहीं मान रहे थे, उसके साथ कई शुरका को शरीक कर रहे थे, और ये लोग सिर्फ खालिस अल्लाह को मानने वाले और इस्लाम के पैरोकार थे। सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह को एक मनवाने के लिए इन्होंने ये मुकाबले के लिए निकले और दुश्मनों से मुकाबला किया, तो ये हदीस भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो हदीस क्या है, पहले हम हदीस पढ़ लेते हैं। अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह क़ाल हद्दसनी यूसुफ़ इब्न अल-माजिशून अन सालिह इब्न इब्राहीम इब्न अब्दुर्रहमान बिन अब्द औफ़ अन अबीही अन जद्दिही अब्दुर्रहमान क़ाल कातबतु उमय्या इब्न खल्फ़ फलम्मा कान यौम बद्रिन फ़ज़कर क़त्लहु व क़त्ल इब्निही व क़ाल बिलाल ला नजौतु इन नजा उमय्या। तो ये हमारी हदीस हुई। क्या कहते हैं? हद्दसना अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह, बयान किया हमसे अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुल्लाह ने, कहते हैं बयान किया मुझसे यूसुफ़ इब्न माजिशून ने सालेह बिन इब्राहीम बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ़ से, और वो उन्होंने अपने वालिद मोहतरम से, अन अबीही अन जद्दी, और उन्होंने अपने दादा अब्दुर्रहमान से कातबतु उमय्या इब्न खल्फ़। क्या कह रहे हैं कि मैंने ख़त किताबत की उमय्या इब्न खल्फ़ से। फलम्मा कान यौम बद्र, जब यौम बद्र का दिन था, फ़ज़कर क़त्लहु, तो उनके क़त्ल का ज़िक्र हुआ, वह क़त्ल इब्न, और उसके बेटे क़त्ल का ज़िक्र। क़ाल बिलाल, बस कहा हज़रत बिलाल ने, ला नजूद, मैं कामयाब नहीं होऊंगा, इन नजा उमय्या, अगर उमय्या बच गया या कामयाब हुआ तो मैं कामयाब नहीं होंगी। यानी उमय्या अगर आज के दिन बच गया, कत्ल नहीं हुआ, तो क्या होऊंगा मैं जो है मेरी कामयाबी जो है उस कत्ल पर मेरी कामयाबी मुनासिर है, उसके कत्ल पर मेरी कामयाबी मुनासिर है, यानी मैं जो है उनको कत्ल किए सिवाय उनको छोड़ूंगा नहीं। तो ये हुई हदीस। उसके बाद हद्दसना अब्दान इब्न उस्मान, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब दूसरी हदीस, हद्दसना अब्दान इब्न उस्मान क़ाल अख़बरनी अबी
अन शुअबत अन अबी इसहाक़ अनिल अस्वद अन अब्दुल्लाह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वन नजमी अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्नहु क़रअ वन नजमी अन्नहु क़रअ वन नजमी फसजद बिहा, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह वन नज्म पढ़ा, वन नज्म इज़ा हवा, बस फसजद बिहा, और उस पर सजदा किया। किसने? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वन नज्म पढ़ा और सजदा किया। वसजदा मम माअहू, और उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो भी सहाबा थे उन्होंने भी क्या किया? सजदा किया। गैर अन्न शेखन अख़ज़ कफ़न, मगर एक बड़े मियाँ थे कि अख़ज़ कफ़न, कि उन्होंने एक मुट्ठी और एक कफ़ जो है क्या किया उन्होंने? कफ़ मिन तुराब, एक मुट्ठी जो है एक हथेली में जो है ऐसे मुट्ठी में क्या लिया उन्होंने? मिट्टी को लिया। फ़रफ़अहू इला जबहतिही, और उस मिट्टी को लेकर अपने पेशानी की तरफ उसको बुलंद किया। फ़क़ाल, और कहा यकफ़ीनी हाज़ा, मुझे इतना ही काफ़ी है, मुझे इतना ही काफ़ी है। तो क्या हुआ उसके बाद? यकफ़ीनी हाज़ा, यही इतना ही काफ़ी है। क़ाल अब्दुल्ला कहते हैं फ़लक़द पस तहक़ीक़ के क़ुतिला काफ़िरन, फ़लक़द रअयतुहु बअदु क़ुतिला काफ़िरन। फ़लक़द रअयतुहु, बेशक कि मैंने देखा उस शख्स को, उस शेख को, उस बड़े मियाँ को। फ़लक़द बस रअयतुहु, देखा मैंने, बाद में क़ुतिला, कि वो क्या हुए? कत्ल किए गए, काफ़िरन, इस हाल में के कुफ्र के हालत में। वो बड़े मियाँ जिन्होंने सजदा नहीं किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वन नज्म के पढ़ने के बाद, सूरह वन नज्म के पढ़ने के बाद, जबकि तमाम सहाबा ने, तमाम साथियों ने क्या किया था? सजदा किया था। तो उस बड़े मियाँ सिर्फ एक मिट्टी जो है मिट्टी लेकर एक मुट्ठी क्या किया? अपने पेशानी पर रख दिया और कहा मेरे लिए यही सजदा है। तो उस हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं कि मैंने उस शेख को देखा कि वो कत्ल किए गए इस हाल में कि वो काफिर है, यानी कुफ्र की हालत में उनका कत्ल हुआ, कुफ्र की हालत में उनका कत्ल हुआ। तो ये हदीस हम पढ़ रहे हैं। तो हज़रत बिलाल का भी इसमें वाक़या है कि हज़रत बिलाल ने जो किसको? उमैया को कत्ल किया इस जंग में। और आपको इस मालूम है कि उमैया और हज़रत ने जो हज़रत उमैया जो इनका पहले आका था, किसका? हज़रत बिलाल का। हज़रत बिलाल का पहले आका था और ये उसके ग़ुलाम थे हज़रत बिलाल। तो हज़रत बिलाल को इसने जब ईमान लाया हज़रत बिलाल, तो इसने उनको बहुत सताया, बहुत परेशान किया। आपको मालूम होंगे वाक़यात कि गरम रेत पे लिटा दिया, अंगारों पे लिटा दिया, आपके ऊपर जो बड़ा पत्थर रख दिया, आपके पीठ जो है ज़ख्मों से चूर चूर हो गई जो जिसने लिटा दी। इतने बहुत सारे उसने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के बाद हज़रत बिलाल पे जुल्म किए। हज़रत बिलाल ने उसके तमाम मज़ालिम को बर्दाश्त किया और अहद कहते रहे, यानी आपने इस्लाम नहीं छोड़ा। तो उनको जब जंग बदर में जब उसका मुकाबला हुआ तो हज़रत बिलाल ने कहा कि मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। तो इसी वजह से उन्होंने कहा, क्योंकि उमैया ने इनको बहुत सताया और बहुत तकलीफ़ दिया था ईमान के लाने की वजह से। तो इस तरह हज़रत बिलाल ने उसका काम तमाम किया। तो चलिए अब आगे पढ़ेंगे हम यहीं पे पढ़कर ख़त्म करेंगे, क्योंकि इसका ये मतलब पूरा होगा कि ये तीनों जो है काफिरीन जो कुरैश के थे ये यहाँ पर कत्ल हुए, जिसमें एक उमैया भी है, उतबा भी है और शैबा भी है। इन लोगों का जो है यहाँ पे काम तमाम हो गया जंग बदर में। ये बहुत कट्टर काफिर थे और कुरैश के थे, कबीले कुरैश से ताल्लुक़ रखते थे, इसलिए यहाँ पे इनका ख़ास तौर पे जिक्र किया गया। ये क्योंकि इस्लाम के बहुत ज़्यादा दुश्मन और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी दुश्मन थे। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।